हेलो फ्रेंड्स। मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की दोनों की लगातार वीडियो डाल रही हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने चैप्टर 9 मूल कर्तव्य लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने मूल अधिकार पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लिए थे हमने। तो आज लिया है मैंने टॉपिक मूल कर्तव्य, क्योंकि जो है देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। अधिकार तो है ही है हमारे, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं अपने देश के प्रति। तो चलिए देखते हैं आज हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। तो जो हमारे जो है वो हैं, ये हमारे हैं मूल कर्तव्य। तो जैसे कि ये प्रमुख देश हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है, जबकि जापान में संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। ठीक। तो समाजवादी जो भी देश हैं उन्होंने अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है और उनके दायित्व हैं, उनके कर्तव्य हैं। तो ये देखते हैं पहले कि ये कर्तव्य जो है ये, क्योंकि उस समय ये जब संविधान बनाया गया था, लागू हुआ, तो उसमें ये मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। तो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की थी कर्तव्यों को जोड़ने के लिए बाद में। तो ये जो है 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। किस कमेटी का गठन किया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था कांग्रेस पार्टी ने। कब किया था? 1976 में किया था, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975, जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय की बात है ये, 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्य, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए, तब यह आवश्यकता महसूस की गई आपातकाल के दौरान कि संविधान में मूल कर्तव्यों का भी एक अलग पाठ होना चाहिए, एक अध्याय होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों को प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्य को निभाना भी आना चाहिए। तो इसमें हमारे मूल अधिकार तो थे संविधान में, लेकिन कर्तव्य नहीं थे। तो अधिकारों का तो प्रयोग हम करना जान गए थे, लेकिन हमारे कर्तव्य भी तो होने चाहिए। पता चला हम अपने अधिकारों का तो प्रयोग कर रहे हैं, पर हम अपना कर्तव्य निभा ही नहीं रहे। तो इसलिए इसमें आया कि मतलब अपने कर्तव्य को भी निभाने भी आना चाहिए हमें अधिकारों के प्रयोग के अलावा। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। ठीक। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये जो है इम्पॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इस पे से बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976, उसको लागू किया गया और इसके माध्यम से संविधान में भाग 4 फोर्थ को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 51 का था। ठीक, ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद 51 का भाग 4 42वें संविधान संशोधन, जिसमें पहली बार नागरिकों के मूल जो है 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। तो ये मूल कर्तव्यों का जिसमें पहली बार उल्लेख किया गया था।
जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो शुरुआत में स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो थे वो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, 10 मूल कर्तव्यों को उसमें जोड़ा गया। फिर मूल कर्तव्यों की सूची, मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये हम इसमें देखेंगे। मूल कर्तव्यों की सूची, तो हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। अनुच्छेद 51 क के अनुसार, ये क है, ये थोड़ा सा यहाँ पे का हो गया है, ये है अनुच्छेद 51, ये है क। ठीक, क के अनुसार अनुच्छेद, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह फर्स्ट है, वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक, तो हमें संविधान का, हमारे कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हम आदर करें। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता के लिए जो है बहुत से आंदोलन हुए हैं, तो उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें, उनका हम सम्मान करें। जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इतने सारे आंदोलन हुए, जो लोग हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, तो उनके लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। तो हम उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका हम पालन करते रहें। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो तीसरा मेन पॉइंट है हमारा कि हम भारत की, अपने देश की एकता को, उसकी संप्रभुता को और उसकी अखंडता को, उसे एक बनाने में, उसकी अखंडता को जो है उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की हम अपने रक्षा करें और अगर जरूरत पड़ती है तो हम राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये देखिए, सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का हम निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव, कोई भी भेदभाव हो, चाहे वो प्रदेश के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, उन सभी भेदभाव से हमें परे होना चाहिए। और ऐसी प्रथाएं, ऐसी कुप्रथाएं जो है उनका हमें त्याग करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान जो है करना चाहिए। ठीक, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक, सिक्स पॉइंट हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 पॉइंट है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें। तो हमें अपने नेचर को भी बनाए रखना है, क्योंकि नेचर जो है, नेचर से ही हम हैं। और तो हमें अपने जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और वन है, झील है, नदियां हैं और वन्य जीव हैं, जो जंगल में जीव रहते हैं, उनकी हमें सबकी रक्षा भी करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हम वन है, झील है, इन सब की सफाई भी रखें और इसी से पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा। और पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम भी सांस ले सकेंगे, वरना फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, जीवों का आदर करें, जीवों को बचाने के लिए प्रयास करें, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक, 8 पॉइंट है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि इसके बिना देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देश के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद, ज्ञानार्जन, इन सब की
तथा इनमें सुधार की भावना का इनमें विकास करें और इनमें सुधार करने का प्रयास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, जो भी सार्वजनिक, और हिंसा से हमें दूर रहना है और अहिंसा का पालन करना है। 10th है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत मतलब लगातार, ठीक। तो हमें उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र नियंत्रण लगातार निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ठीक। तो जिससे राष्ट्र हमारा लगातार निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। तो ये हमारे 10 कर्तव्य थे जो स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है उस पे ये लागू किए गए थे, उनकी सिफारिशों पे। तो ये क्वेश्चन तो ये पूछता है हमेशा कि ये किसकी सिफारिशों पे लागू हुआ है, मूल कर्तव्य, यही क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों पर जो है ये मूल कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, वो इन्हीं के उस पे सिफारिश पे लागू हुई है, ठीक है। तो 10 कर्तव्य तो ये हमारे उस समय थे जब ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश लागू हुई थी, लेकिन एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है ये 2002 में, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान रखिए आप, मैंने इसे इसीलिए हाईलाइट कर दिया है। तो ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो हमारा 11वां कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये हमारा जो है ये भी हमारा कर्तव्य है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और हमारा बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच शिक्षा के अवसर उन्हें उपलब्ध अवश्य कराएं। और यह कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि कितने से कितने उम्र के बच्चों को भी जो है ये, और ये पूछता है कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा और किस सन में जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखें आप, 2-3 चीजें इसमें, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। तो अब देखते हैं मूल कर्तव्य जो हमारे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो मूल कर्तव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ नए नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एवं नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ये सब विशेषताएं हमारी हैं मूल्य कर्तव्य की। यह मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मीय पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह मूल्य तय है भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो इसके लिए जो मूल कर्तव्य है ये, इसकी जो है ये संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनकी क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई किसी तरह का मतलब कर्तव्य नहीं निभाता है तो उसके लिए सीधे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ मामलों में, काफी मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और दंड की व्यवस्था भी है, ठीक। तो मूल कर्तव्य की आलोचना है, किसी चीज की अगर अच्छी चीजें होती हैं, कुछ भी हो, लेकिन उसकी आलोचनाएं भी होती हैं, तो थोड़ा मूल कर्तव्य की आलोचनाएं भी लोगों ने की है अपने अपने उससे समझ से। तो कर्तव्यों की इसमें ये दिया है कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान कर, अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। तो इसमें मतदान कर जो है, हमें मतदान करना चाहिए ये, और कर अदायगी, टैक्स देना चाहिए। परिवार नियोजन, क्योंकि परिवार नियोजन नहीं होगा तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीजों को इसमें मूल कर्तव्यों में समाहित नहीं किया गया है।
कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी और आम व्यक्ति के समझाने के लिए कठिन है। कुछ कर्तव्य ऐसे हैं कि जो आम व्यक्ति के लिए समझाने के लिए कठिन, जैसे उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की व्याख्या हो सकती है, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये ऐसे हैं कि जो आम व्यक्ति समझ नहीं पाता है इन सब चीजों को। ठीक। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को ना निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी। जो स्वर्ण सिंह समिति थे, जो स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने मूल कर्तव्यों को ना निभाने पर अर्थदंड और सजा की सिफारिश की थी। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। तो इन्होंने संविधान में, इन्होंने स्वर्ण सिंह ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड और सजा की सिफारिश की थी, लेकिन इसे आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। मतलब इसे अति करार दिया कि यह उचित नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना हो। कुछ आलोचकों ने कहा कि संविधान के 4 भाग में इनको शामिल करना मूल कर्तव्य के मूल्य पर महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। तो ये सब आलोचनाएं थी। अब मूल कर्तव्यों का महत्व देखते हैं। मूल कर्तव्यों का बहुत ही अधिक महत्व है फ्रेंड्स। आपने देखा ही है कि जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन सब चीज़ों का पालन न करें, उन चीज़ों का ध्यान न रखें, तो देश में और आपस में अराजकता फैल जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मूल कर्तव्यों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो आलोचनाओं या विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया सकता है और मूल कर्तव्यों का बहुत अधिक महत्व है। नंबर 1, नागरिकों की तब मूल कर्तव्य के सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। सेकेंड है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, यहाँ समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता है उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उन्हें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो ये है हमारे मूल कर्तव्यों के महत्व। एक बर्मा समिति थी, उसकी कुछ टिप्पणियां थी। तो पीजीटी में और यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें हर एक चीज़ों को बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेती हूँ कि जिससे पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए ये चीज़ें जो है काम आए। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल ले लिया है। तो ये देख लेते हैं। समिति 1999 में कुछ कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की, जो निम्न प्रकार है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति और धर्म से संबंधित अपराधों का दंड की व्यवस्था करते हैं। थर्ड है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों को राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1972 जो है ये क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो काफी जो है प्रजातियां हैं जो दुर्लभ हो चुकी हैं और वो लुप्त प्राय हैं जो अपनी समाप्ति, लुप्त प्राय का मतलब है कि वो अपनी लुप्त हो चुकी हैं, समाप्ति उनकी करीब करीब हो चुकी है। और दुर्लभ वो हैं जो बहुत कम रह गई हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं वो। तो उन सबके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है कि इन्हें आप इनके व्यापार नहीं कर सकते। तब भी लोग चोरी छुपे उनका व्यापार करते हैं पैसों की लालच में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये हमारे लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही सब जो है सही अच्छी हैं ये चीज़ें। अगर यही नहीं रहेंगे तो प्रकृति का विनाश हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, वनों की अनियंत्रित कटाई, ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1980 में वनों की अनियंत्रित कटाई, क्योंकि वनों को बहुत बुरी तरीके से काट दिया जाता है, आज भी काट दिया जाता है, और बीच में भी बहुत बुरी तरीके से कटाई हो रही थी, उद्योग धंधे का भी लगते, कहीं कुछ कहीं कुछ। नदियों के किनारे पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पानी से कटाव हो जाता है और उससे बहुत दिक्कत होती है। जीव जंतु के रहने के भी, ये वनों में ही रहते हैं, अगर वनों को काट दिया जाएगा तो जीव जंतु भी उसमें नहीं रह पाएंगे, उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। बारिश वारिश भी का पानी इधर उधर होता रहता है। इन सब चीज़ों को कटाव के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं, वन जो है हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है आज यहीं तक मूल कर्तव्य हमारे जो है ये पूरे हो करा दिया है मैंने आज। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले उसमें नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।